ईरान की जानिब से एक बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल की जानिब दागा गया। ईरान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। इसराइली फौज का दावा, जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करने पर ईरान को भरपूर जवाब देंगे। इसराइली वजीर दिफा का जंगी जुनून कम न हुआ, कहा इसराइली फौज को हुक्म दे दिया है कि तेहरान में भरपूर कार्रवाई की जाए। ईरान की जानिब से एक बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल की जानिब दागा गया है। ईरान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। इसराइली फौज का दावा, जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करने पर ईरान को भरपूर जवाब देंगे। इसराइली वजीर दिफा का जंगी जुनून कम ना हुआ, कहा इसराइली फौज को हुक्म दे दिया है कि तेहरान में भरपूर कार्रवाई की जाए। कुछ देर पहले सीज फायर की बात की गई थी और दोनों ममालिक की जानिब से ये बात की गई, लेकिन अब ईरान की जानिब से एक बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल की जानिब दागा गया है और ऐसे में ईरान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। इसराइली फौज की जानिब से यह दावा किया जा रहा है जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करने पर ईरान को भरपूर जवाब देंगे। इसराइली वजीर दिफा का जंगी जुनून कम ना हुआ, कहा इसराइली फौज को हुक्म दे दिया है। और इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सर, जिस तरह से हम पहले देख रहे थे सीज फायर की बात हो रही थी, लेकिन अब सडनली देखा गया है कि ईरान की जानिब से एक बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल की जानिब दागा गया है और इसराइली फौज ये दावा कर रही है और उन्होंने भी हुक्म जारी कर दिया कि भरपूर कार्रवाई जो है वो की जाए। सर, कैसे देखते हैं आप इसको? आई थिंक अभी क्योंकि प्रॉपर तरीके से सीज फायर नहीं हुई है और इजराइल ने अगर एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया तो इजराइल को इतनी शर्म होनी चाहिए कि जो आपने एग्रेशन किया, जो आपने उनका नुकसान पहुंचाया, अगर एक मिसाइल फायर कर दिया तो आपने हिम्मत होनी चाहिए डाइजेस्ट करने। अगर आप अभी दोबारा करेंगे तो ईरान आपको 10 फायर करेगा। ये इतना बड़ा जंगजू और ये हिटलर की औलाद है, इसको शर्म नहीं आती है। एक सॉवरेन मुल्क के ऊपर एक तो अनप्रोवोक्ड आप जाके अटैक करते हो, उसके बाद में न्यूक्लियर साइट पे जाते हो, उनके एयर बेसिस पे जाते हो और आप में टॉलरेंस नहीं है। एक आपका जरूर मिट्टी में उन्होंने मिला के रख दिया है। आपको शर्म आनी चाहिए। अब मेरे ख्याल में हाई टाइम कि आपको जंगबंदी को इन्फोर्स करना चाहिए और आपको कहना चाहिए इवन देन वी विल ऑब्जर्व सीज फायर एंड वी नॉट गोइंग टू रिटेलिएट। जी सर, ये तो फिर मामला जो है खटाई में पड़ गया। फिर ये तो कोई सूरत हाल जो वाज़े सामने नहीं हो सकी है। देखें, या तो वो एक प्रॉपर अनाउंस करे कि जी हमने अभी तक से कुछ 10 घंटे के बाद जब ट्रम्प ने कहा इसने अनाउंस किया है और उसके बाद अगर किसी साइड से किसी ट्रिगर हैप्पी साइड से किसी वहाँ के लीडर ने इनिशिएटिव लेके फायर कर भी दिया है तो इसको इजराइल को एक टॉलरेट करना चाहिए। ये समझ जाना चाहिए कि ये इजराइल हुकूमत की तरफ, ईरानी हुकूमत की तरफ नहीं होगा, क्योंकि इंडिविजुअल्स होते हैं जो ट्रिगर हैप्पी होते हैं, जो एक नेशनलिस्ट हैं, वो जाहिर है कि उनके भी जज्बात बहुत मसरूम हैं जिस तरीके से इजराइल ने अटैक किया था। तो इतनी इससे टॉलरेंस होनी चाहिए कि वो एक मिसाइल को बर्दाश्त करे और इस सीज फायर को कायम रखे। जी ठीक है सर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। एंकर पर्सन सबरा बादशाह भी हमारे साथ मौजूद है। सबरा साहब, आप कैसे देखते हैं, एक तरफ सीज फायर की बातें हो रही थी और प्रॉपर तौर पर जो है वाज़े जो चीज थी वो सामने नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अब जो है मामला जो फिर खटाई में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है और इसराइली फौज ने फिर से जो है भरपूर कार्रवाई का जो है हुक्म दे दिया। जी बिल्कुल, एक बड़ा ही नादिर मौका था ये जो मोमेंट कल मिला था रात को, ये बहुत ही एक नादिर मोमेंट था कि एक इसमें सीज फायर हो जाए, जंगबंदी हो जाए। लेकिन जाहिर है ईरान ने दोबारा से जो कार्रवाई की है इसराइल के खिलाफ, उससे लग रहा है कि अब ये मामला मजीद बिगड़ेंगे और इसमें ईरान लगता है कि इस जंग को लंबा करना चाह रहा है, तवील करना चाह रहा है। वैसे तो सबके मुफाद में यही था कि इस जंग को यहाँ पे रोक दिया जाता, जंगबंदी हो जाती, लेकिन अब ईरान की अपनी एक स्ट्रेटजी है। अमेरिका ने खुद से पहले अटैक किया ईरान के ऊपर और फिर खुद से यूनिलेटरली उन्होंने डिसाइड भी कर दिया कि सीज फायर हो गया है। अल्दो उसमें कतर का हवाला दिया गया था कि कतर की बात हुई है ईरान के साथ, ईरान की रजामंदी के साथ ये सब कुछ हुआ है, लेकिन ईरान ने लगता है कि इस तरह सीज फायर को एक्नॉलेज नहीं किया और जो मिसाइल दागे गए हैं उससे एक वाज़ेह तौर पर नजर यही आ रहा है कि ईरान इस कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो तूल देना चाह रहा है। ईरान जो है वो मजीद कार्रवाई जो है वो इजराइल के खिलाफ करना चाह रहा है। अब आज अगले चंद घंटों में सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो जाएगी कि ये जंग लंबी चलती है या नहीं आती, क्योंकि इसमें ईरानियन जो मौक़िफ़ है वो मजीद खुलकर सामने आना बाकी है। अभी तो इसराइल का मौक़िफ़ आया है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं और इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। अब इसराइल का जवाब क्या होता है, उसके रद्द-ए-अमल फिर ईरान की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आता है मजीद, तो अगले चंद घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस सारी कॉन्फ्लिक्ट को लेकर।
उसमें सूरत हाल वाज़ेह होगी कि ये कॉन्फ्लिक्ट कितना लंबा चलेगा। बज़ाहिर ये लग रहा है ईरान के जवाब से कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मजीद तवील होगा, लेकिन जो ईरान की जो जवाबी कार्रवाई थी, मजीद आज जो उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं, इससे तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो तवील होता दिखाई दे रहा है। इसमें ईरान ने जो भी कार्रवाई की है, यकीनी तौर पर ईरान की ये उनकी खुद से ये जो है एक अकेले में ये फैसला नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि 2 रोज पहले जब ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने दौरा किया था रशिया का, उनकी व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हुई थी रशियन प्रेसिडेंट के साथ, तो चाइनीज के साथ भी उनके मुसलसल राब्ते हैं। तो यकीनी तौर पर जो ईरान ने अपनी हिकमत अमली बनाई है, उसमें जो ईरान के बड़े 2 जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, रशिया और चाइना, दोनों की ही मुशावरत से ही ईरान ने जो फैसला किया होगा ये आगे मजीद लड़ाई को बढ़ाने का। देखते हैं कि किस तरह से लड़ाई जो आगे जाती है, लेकिन बज़ाहिर जो है इस नई ताज़ा डेवलपमेंट के साथ तो यही लग रहा है कि ईरान इस तनाज़े को मजीद बढ़ाना चाह रहा है।